आप पटना से आए हैं, आप बोलिए। मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 27 जनवरी 1948 को जो लिखा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, शायद इसी दिन के लिखा था, क्योंकि ये आने वाली समस्त जितनी भी आजादी की परंपराएं प्रतीक होंगे, वो सबका अपमान कार्य समिति में रेजोल्यूशन बैठकर पास कर करके रहेंगे। गांधी जी की सोच महान रही होगी। देश की सदन, संसद इस देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब और उसको मजबूत करता है। अगर उसमें पारित कोई कानून, चाहे वो 22 साल बाद ही पारित हो, अगर देश का कोई राजनीतिक विपक्ष अपने कार्य समिति में चंद लोगों के बीच बैठकर उस कानून की धज्जी उड़ाता है कि नहीं हम तो यही गाएंगे, किस ओर ले जाना चाहते इस देश की दिशा। अव्वल अर्ध सत्य तो यह है कि यह कह रहे कि नहीं उसके बाद सब गाते थे। 6 स्टेंजा भी कांग्रेस को आज चुनौती देता हूं कि अपने यहां के जितने वो तुष्टीकरण वाले हैं इकट्ठा करिए, वो 6 स्टेंजा गाकर दिखाइए इस देश में। वंदे मातरम अशफाक उल्लाह खां कहकर फांसी झूल गए, भगत सिंह झूल गए, पूरी स्टेंजा गाते थे हम लोग। ठीक है, उस समय 37 में एक विवाद हुआ, असहमति हुई, सहमति हुई। क्या राष्ट्र उसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा? क्या राष्ट्र नहीं कहे? आप दोनों मिलकर ये क्या है भाई? अभी मिर्ची लगाए तो गड़बड़ हो गया पूरे के पूरे। मैं तो आपने मलेरिया अभी मिर्ची लगाई, ये भी गाए, मांगने लगे। आप भी गाइए 6 स्टेंजा, ये भी गाए। मुझे नहीं आते, बेरोक मुझे नहीं आते। ओके, कौन गाना चाहता है? पैनलिस्ट में हाथ खड़ा करे हो। आप गाना चाहते हैं? बोलने की अरे अनुराग भदौरिया गाना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया 6 के 6 स्टेंजा गाना चाहते हैं। अनुराग तालियां इनके लिए, अनुराग भाई के लिए तालियां। बोलिए। मेरी पूरी बात बोलना है। अरे मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ, मुझे बात कहने दीजिए। वो छोड़िए, माइक मुझे दे जाइए। सबने बोला नहीं, सबने बोला मेरे समय नाटक शुरू हो गया। सबको बोलना। अनुराग जी की बारी है। अनुराग जी अब आप यार नाटक नहीं छोड़ दीजिए, इनसे तीसरा गवाइए दोनों। अच्छा ठीक है, ठीक गवाते हैं। अमित जी गाइए, दोनों में माफी मांगेंगे अगर मैं पूरा वंदे मातरम गा दूंगा। तो गाइए ना, गाइए। करना होगा। आपकी तरह मूर्खों की जमात हो जाए सर, हो जाए। आपकी तरह मूर्खों की जमात नहीं है। सुन लीजिए, जहां से नहीं मूर्ख नहीं, क्यों चुनौती देगा कोई व्यक्ति? कांग्रेस की मूर्खों की जमात नहीं है। कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि मुजर करवाले, बाहुबले के मां बोले। भाई ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप बीच में? ये डिस्टर्ब उस समय भी बोल रहे हैं। वंदे मातरम गा रहे हैं। ये क्या वंदे मातरम गा रहे हैं। उन्होंने कहा बीच से गाइए। गाइए। अच्छा नहीं, पर बीच से मत गाइए। मेरा निवेदन है 6 के 6 सुनाइए आप जरा। वंदे मातरम सुनाइए जरा। वंदे मातरम राष्ट्रगीत सुनाइए जरा। माफी मांगेंगे? मैं किस लिए माफी मांगूंगा? वंदे मातरम सुनाइए जरा। मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख करता हूं। देखिए राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान होना चाहिए। ओके, आप अनुराग अपनी बात रखिए। सियासत गर्म है और यहाँ भी गर्मा गर्मी बहुत हो गई है। नहीं, स्टूडियो में गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन आप ऐसी बात करने लगते हैं कि मनभेद होना शुरू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कौन ये गीत गाते गाते कौन फांसी पे लटक गया? शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव जी शहीद हो गए। किस लिए? देश आजाद होगा, हम आप सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, देश उन्नति करेगा। कभी उन्होंने सोचा था इसी देश के लोग, इसी देश की पुलिस हमारे बच्चों पे AK-47 तान देगी, हमारे बच्चों के पैलेट गन से आंखें फोड़ देगी? कब सोचा था उन्होंने? अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो क्या फांसी में लटक जाते? कल की घटना बता दूं, मुरादाबाद के अंदर में एक मोहित जाटव व्यक्ति को, एक नेता था, और दिग्विजय भाटी को थाने में बुला के उसकी आंख में जो मारा गया, अगर आप देख लेंगे ना, शर्म आ जाएगी आपको। ये आंख फोड़ने वाली सरकार है क्या? हर बच्चों की आंखें फोड़ना चाहते हैं आप? ये शर्म की बात है। देश के अंदर में जब मलय सीताराम की बात इन्होंने की, मैं भी कह रहा हूं, शुद्ध हवा की बात की थी। हमारी माता हमें शुद्ध हवा देती है, शुद्ध पानी देती है, शुद्ध फसल होनी चाहिए, हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए। आपने क्या दिया? पानी पी के लोगों की मौतें हो जाती हैं। जहरीली हवा है, AQ कितना हाई होता है, देखिए आप, सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं। ये आपने दिया है। वंदे मातरम की बात करेंगे लेकिन उसके सार को नहीं अपनाएंगे। देखिए अनुराग, मेरा प्रश्न आपसे ये है, कांग्रेस ने तो स्टैंड लिया कि वो 2 स्टेंजा गाएंगे और 6 स्टेंजा नहीं गाएंगे।
आपका स्टैंड कांग्रेस के स्टैंड के साथ मेल खाता है? क्या आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है? मेरा जवाब दीजिए सीधा इस सा बात बात है। का। अखिलेश जी का क्या स्टैंड है? सुन लीजिए, 2 या 6 पूरी बात कर लूं मैं। एक सेकंड, उनका जवाब आने दीजिए। ऐसे नहीं बोला। नहीं नहीं, क्या वो आपके बीच में नहीं बोले? आपके बीच में नहीं बोले? मैंने आपको बोला, हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि आप वंदे मातरम सभी गाते हैं, हम लोग तो गाते ही हैं। पूरा गाते हैं, पूरा सुनिए गाते हैं। मेरी बात, अब बात पूरी होने दीजिए। पूरा गाते हैं ना? उसके बाद कानून क्या आया? कानून की बात कर ले, संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। संविधान में है कि भाई जो नहीं गाना चाहता है या नहीं गा रहा है, खड़े होकर सम्मान करेगा। आप ये मान खड़े नहीं होकर कर तो करें सकते। ना। मेरी बात सुनने दे, बात बोलो। मैं तो हाँ, संविधान की बोलिए, बात करता बोलिए, हूं। बोलिए, जो बोलिए। संविधान में मैं मानूंगा, जो कानून में मैं मानूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान और कानून में जो होगा हम उसको मानेंगे। हमने कहा अगर कोई नहीं गा रहा है, कोई व्यक्ति अगर नहीं गाना चाहता है या नहीं गा रहा है, नहीं आता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है खड़े हो जाइए आप उसका सम्मान कीजिए। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप इशू बना रहे हैं। आप नहीं, उसकी अब तिरंगे भावनाओं को को कोई सम्मान नहीं issue दे रहा, बनाने की बात कर रहे हैं। तिरंगे का कोई सम्मान नहीं करा तो कैसे ही आप बात बोलेंगे? करता ही हूं। नहीं तो आपकी बात नहीं हो रही ना, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पर। आपकी बात पार्टी हो का रही है? स्टैंड क्या है? हम भारत अखिलेश जी माता का की स्टैंड बात क्या कर रहे है? हैं। अखिलेश जी का देखिए, अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया, माता का बच्चा परेशान है। अनुराग और भदौरिया, आप वंदे अब आप मातरम बदल पर रहे आमिर कर हैं। सोचो अब आप आप ये हालत अनुराग है। भदौरिया, यहाँ भूखे मर रहे हैं लोग, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये वंदे मातरम का बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आप भारत गोल माता पोस्ट को, बदल रहे हैं भारत बड़ी माता के स्मार्टली बच्चे को। अच्छा नहीं करना चाहते। अनुराग, अब ये हालत है। जब आप वंदे तेज मातरम बोलने की बात लगते हैं तो करेंगे, गड़बड़ हो रही पूरा है। के मंदिर में चढ़ावा चोरी हो अनुराग जाएगा। शांति। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 2 या 6 हम कांग्रेस के साथ है, नहीं है, पूरा गाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, पूरी जलेबी चलते जाओ। चलिए अब एक सेकंड, अरे उन्हें भी आने दीजिए, आधा घंटा हो गया है, उन्हें भी आने दीजिए। ओके, आपको शदाब चौहान समझ में आया? आप भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब हो गए हैं पिछले 2-3 महीने से। आपको समझ में आ रहा है जो राजनीति चल रही है? क्या आपको लगता है बीजेपी वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रही है या कांग्रेस कर रही है या सपा अपना खेल खेल रही है पूरे? नहीं, देखिए, वंदे मातरम को लेकर के और राहुल जी के धरने पर आपका क्या कहना है? हमारा पहले दिन से, मैं उस पर भी आऊंगा, वंदे मातरम पर पहले दिन से हमारा स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर कोई पढ़ेगा हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे। लेकिन वंदे मातरम का ना हम एक स्टैंजा गाते हैं, ना आधा गाते हैं, ना 6 गाते हैं, ना 2 गाते हैं, ना हमें याद है, ना याद करने की कोई इच्छा है। मैं जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, मैं नेशनल एंथम बोलता हूं, तो मेरे नेशनलिज्म को टेस्ट कोई एक गाने से नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी के लोग के समर्थित ऑर्गेनाइजर जो है वो ये कहता था ये तो एंटरटेनमेंट का पात्र बताया गया था जनगण मनगण को। और कौन सा रेजोल्यूशन है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बीजेपी से के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ये है कि ये लोग क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं कि भाई जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है पढ़े। ये कहते हैं हम तो पढ़ते हैं। अरे भाई ये बताइए कि मेरा जो बिलीफ है वो तौहीद मेरे मजहब की बुनियाद है और आर्टिकल 25 उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 25 से बढ़कर के क्या हो जाएगा? देश पहले या मजहब पहले? मेरी 2 आंखें दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। किसी देश एक के पहले लिए- या मजहब पहले? मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण देश ही है। पहले होगा ना? मैंने बताया ना, आर्टिकल 25 पहले या 51 पहले, बता दीजिए मुझे। फंडामेंटल राइट, हमारा भारत का संविधान दुर्गा से, देवी से शुरू नहीं होता है, वी द पीपल से शुरू होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट है। और भारत की पहचान सुन लीजिए, भारत के अंदर कोई मेजॉरिटी फेथ को मानना नेशनलिज्म नहीं हो सकता। सर 10 सेकंड दीजिए। मेजॉरिटी फेथ को मानना मेरे लिए कंपल्जन नहीं हो सकता। क्या जो नारा लगा करके, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर नारा लगा करके कारगिल की लड़ाई जीती गई, तो फिर उसको भी आप सब पे इंपोज करेंगे? जो काले पानी की सजा जो पाए उलमा इकराम, जो जिहाद का फतवा दिया, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं रह जाएंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस मामले में कांग्रेस और सपा को भी क्लियर स्टैंड करना चाहिए। बीजेपी का तो क्लियर है, वो तो ये मानते हैं कि बोलना पड़ेगा, वो तो टेस्ट लेकर बैठे हैं, भले ही उनके पूर्वजों ने नहीं गाया हो। लेकिन आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके सांसद मैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब क्या गाएंगे नहीं गाएंगे मुझे बता दीजिए। और राहुल जी को पैलेट गन की याद आई, उन्हें जाना चाहिए, छात्रों का मसला है। लेकिन 6200 कश्मीरियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, पत्रकारों पर मीर जावेद, एजारदार, वसीम, इनको भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी जी कितनी बार गए हैं? हमारे विषय पर नहीं जाएंगे, और जहां जाएंगे फिर तो लाभ पहुंचाएंगे ना उधर। किसको लाभ पहुंचाएंगे राहुल गांधी जी? अगर ऐसे जाएंगे तो बीजेपी का लाभ होगा। जाइए तो सबके लिए जाइए भाई, मेरे लिए भी जाइए, आप कश्मीरियों के भी लिए जाइए। कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीरियत भी हमारी है।